कोई भी अपना नसीब भगवान से लिखा कर नहीं आता। हम अपने दैनिक सोच और अपने दैनिक एक्शन और अपने दैनिक कार्य के द्वारा ही अपना नसीब बनाते हैं और अपनी ज़िंदगी भी। अब हमें इस कार्य को करने के लिए जीवन में एक शीर्षक बनाना चाहिए, एक शीर्षक होना चाहिए जिस शीर्षक को देखकर हमारा मन हमेशा हमें उस ओर प्रेरित करे। सफलता का शीर्षक अगर न हो तो संघर्षों की कहानी कोई नहीं पढ़ता। तो इसलिए अपने जीवन के लिए हमें एक शीर्षक होना चाहिए और वो शीर्षक हो कि हम अपने मस्तिष्क को कभी उद्वेगग्रस्त न होने दें। ईश्वर की देन होने पर भी हमारा मस्तिष्क स्वयं सिद्ध विचार यंत्र नहीं है। इसको कल्याणकारी विचार उत्पन्न करने योग्य बनाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता पड़ती है। विश्वासों, मान्यताओं, कामनाओं तथा संगति आदि का हमारे मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। जिसके विचार ऊंचे, मान्यताएं, वास्तविक कामनाएं, मांगलिक और संगति साधुतापूर्ण होगी तो उसका मस्तिष्क सदा स्वस्थ तथा सफलतादायक होगा। जिसके विश्वास संधिवक्त, मान्यताएं मूढ़ और कामनाएं कुंठित और संगति निष्क्रिय कोटि की होगी, उसका मस्तिष्क शंकाओं, संदेहों और निराशाओं से, कुकल्पनाओं और कुआशाओं से भरा रहेगा। हम मनुष्य हैं, मनुष्य बने और फिर उसके बाद देवत्व की ओर अग्रसर हों। इसके लिए हमारा प्रधान कर्तव्य ये है कि हम अपने विचारों तंत्र का निर्माण इस प्रकार से करें कि हम सदा कल्याणकारी दिशा में ही सक्रिय रहें। कल्याण का निवास परमार्थ के सिवाय और किसी में भी नहीं है। हम अपना निरीक्षण स्वयं करें, अपने अंदर झांकें और खोज करें कि कहीं ऐसी प्रवृत्तियां तो हमारे भीतर नहीं हैं, कहीं ऐसी प्रवृत्तियां तो हमारे भीतर नहीं छिपी पड़ी हैं जो हमारे भीतर आचार विचारों को दूसरों को दुख देने, सताने और शोषण करने के लिए प्रेरित करती हूं। हो सकता है कि अपरिवार के कारण हमारे भीतर इस प्रकार की प्रवृत्तियां हो। यदि हैं तो हमें सत्संग, अध्ययन, चिंतन और प्रभु का ध्यान करके इन्हें अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। आपका जीवन कल्याणकारी हो, यही संकल्प के साथ आप सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।